पिया जी, वाला जी, देखो हम सभी सखियां आ गई हैं। आज आप हमें कहाँ लेकर चल रही हैं पिया जी? पिया जी हंसते हुए कहते हैं, मेरी लाडलियो, आज हम आपके साथ अदबीज के कुंड में रमण करने चल रहे हैं, परंतु आज हम सुखपालों पे नहीं जाएंगे। तो बताइए पिया जी, आज आप हमें कैसे लेकर चलेंगे? पिया जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो मेरी सखियों, स्वयं ही देख लो कि आज आप हमारे साथ कैसे भ्रमण के लिए चल रही हैं। सभी सखियां उत्साह से भरी हुई तीसरी भूमि के छज्जे पर आ जाती हैं और जैसे ही छज्जों पर आती हैं तो देखती हैं, अरे ये क्या, यहाँ तो सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंखों के साथ सुसज्जित अश्व आकर खड़े हुए हैं। सभी सखियां खुशी से झूम उठती हैं और एक ही स्वर में बोलती हैं, पिया जी, आज तो हमें बहुत आनंद आने वाला है। हम सभी घोड़ों पर सवार होकर पिया जी श्यामा जी के साथ परमधाम के नूरी नज़ारों का आनंद लेते हुए पुखराज पहाड़ की ओर उड़ चलते हैं। देखो सखी, सामने 2000 भूम की विशाल शोभा लिए हुए जो खड़ा है, ये पुखराज पहाड़ है। इसकी पूर्व दिशा में देखो सखी, जो सुंदर 4 धाराओं में गिरता जल दिखाई दे रहा है, ये 980 भूम ऊपर पुखराजी ताल शोभा लिए हुए है। पुखराजी ताल के आगे पूर्व दिशा में ही लगभग आधी ऊंचाई पर जो 16 धाराओं में गिरता जल दिखाई दे रहा है, ये अदबीज का कुंड है सखी। इसके पूर्व दिशा में ही 1 भूम ऊंचा ढपो चबूतरा शोभा लिए हुए है। देखो सखी, ये पूरा दृश्य एक सीढ़ी नुमा दिखाई दे रहा है, जो अत्यंत ही भव्य और तेज भरा है। हमारे अश्व अदबीज के कुंड व खास महलों की 496 भूम ऊपर चांदनी पर उतर रहे हैं। सभी सखियां 16 धाराओं में गिरते चादरों के रूप में पानी की ध्वनि को सुनकर झूम उठती हैं। चांदनी पर सर्वप्रथम बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारे शोभा लिए हुए हैं। ये देखो सखी, जो खास डिजाइन में जो महल दिख रहे हैं ना, ये हमारे खास महल है सखी। इन खास महलों के पश्चात पुनः बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारे शोभा लिए हुए हैं। इन महलों की और वृक्षों की 5 भूम छठी चांदनी आई है सखी। वृक्षों की चांदनी और खास महल की चांदनी एक ही विशाल शोभा लिए हुए खड़ी है। 496 भूमि के मध्य में अदबीज के कुंड की अपरंपार शोभा को निहारिए। कुंड के चारों ओर जल रौस आई है सखी, जो ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कि कुंड के जल में तैर रही हो। पाल की भी शोभा आई है सखी।
कुंड के पश्चिम दिशा में आकाश को छूती हुई दहलानें कितनी सुंदर लग रही हैं। दहलानों की 978 भूम से लेकर 981 भूम तक चारों भूमों से सुंदर छज्जे निकले हुए हैं। पुखराजी ताल का जल इन छज्जों से 16 धाराओं के रूप में इस अदबीज के कुंड में गिरता हुआ कितना मनमोहक लग रहा है। 980 भूम ऊपर से गिरते हुए धाराएं इस कुंड में झीलने के सुख को कई गुना बढ़ा देती हैं सखी। इस कुंड में देखो, सभी 784 पाइप जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, इन पाइपों से जल होता हुआ नीचे तरहटी में जा रहा है सखी। हम सभी सखियां आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को श्री जुगल स्वरूप के साथ इस अदबीज के कुंड में घूमने के लिए आई हुई हैं। ये 16 धाराओं का जल पीने में ऐसा लगता है मानो हमने धनी के इश्क के प्याले पी लिए हैं, जिससे हमारी मस्ती और भी बढ़ गई है। ये धाराएं जब कुंड में गिरती है ना सखी, तो ऐसा लगता है मानो सागर के समान लहरें उठ रही हैं। किनारे पर बैठी हम सभी सखियां इसकी फुहार से भीग जाती हैं। इतनी ऊंचाई से गिरता हुआ जल जब बूंदों के रूप में हमारे मुख पर आता है तो हमारी मस्ती का आलम ही कुछ और होता है सखी, जो इस जुबां से बयान नहीं किया जा सकता। इस समय पुखराज के पशु पक्षी सभी अपनी अपनी भाषाओं में धनी जी को रिझाते हैं, पिया पिया तू ही तू, धनी धनी कहकर चारों तरफ उनकी आवाज गूंज उठती है। अरे अरे देखो सखी, ये जल भी हमें प्रसन्न करने के लिए अनेक रंगों में परिवर्तित हो रहा है। हम सभी बालाजी के साथ वृक्षों की चांदनी पर विराजमान होकर इन ऊंचाई से गिरती हुई रंग बिरंगी धाराओं का आनंद ले रहे हैं। इस आनंद को अपने हृदय में समेटकर श्री युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करते हुए ये सखी आप सभी सखियों के चरणों में प्रणाम करती है। प्रणाम जी।